आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज आपसे मैं आईपीसी 420 के मामले में आपको अग्रिम जमानत के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर आप जा रहे हैं तो आपको कोर्ट में क्या पक्ष रखना चाहिए, इस बारे में आपसे चर्चा करूंगा। साथ में ही इसी से संबंधित एक रिसेंटली का जजमेंट है हाई कोर्ट का, आपको वो भी उस बारे में भी बताऊंगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। साथियों, आपको पता है कि जहाँ पे धोखाधड़ी के मुकदमे होते हैं, जहाँ पे आप किसी के साथ किसी का जो मिस एप्रोप्रिएशन करते हैं किसी संपत्ति का, तो उस कंडीशन में आईपीसी की धारा 420 लगाई जाती है, जिसमें कि 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब साथियों, कई बार क्या होता है कि आपके खिलाफ 420 की धारा का मुकदमा दर्ज किया गया। आपको पता होगा कि जो 420 की धारा है वो संज्ञेय है और अजमानतीय है। इसका मतलब ये होता है, संज्ञेय का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निजेबल। इसका मतलब होता है कि पुलिस के पास जैसे ही 420 का मुकदमा जाएगा, पुलिस इस मामले में तत्काल जांच करेगी और केस दर्ज कर लेगी। दूसरी बात है, हमने आपको बताया अजमानतीय, जिसको हम कहते हैं नॉन बेलेबल। इसका मतलब है कि इस मामले में आपको थाने से ही जमानत नहीं मिलेगी, जैसा कि कानून में बताया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 2014 का, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस जजमेंट में ऐसा बताया गया है कि ऐसे जितने भी मामले जिसमें सजा 7 साल से कम है, उसमें पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी, पहले उसको 41 सीआरपीसी का नोटिस जारी करेगी। अब आपके सामने दुविधा क्या होती है कि भाई ये जो मुकदमा है जो 420, वो तो कानून के हिसाब से, जैसा कि आईपीसी में बताया गया है, कि नॉन बेलेबल है, मतलब बेल आपको थाने से नहीं मिलेगी। लेकिन जो अरनेश कुमार का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये कहता है कि 7 साल से जो कम वाले मामले हैं उसमें पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना है, तो एंटिसिपेटरी बेल लें या ना लें। अगर एंटिसिपेटरी बेल लेने जा रहे हैं तो क्या आर्गूमेंट करें। तो साथियों, इस संदर्भ में आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि आपको ऐसी आशंका है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो उस कंडीशन में आप एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर दीजिए। हाँ, एंटिसिपेटरी बेल फाइल करने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदा ये है कि आपको अगर एंटिसिपेटरी बेल मिल गई तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। नुकसान ये है कि अगर पुलिस ने आपकी जो एंटिसिपेटरी बेल है वो डिसमिस हो गई, तो पुलिस को मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो जो कंप्लेनेंट है वो पुलिस के ऊपर दबाव बनाएगा कि आप गिरफ्तार करो इसको, क्योंकि इसकी तो बेल भी खारिज हो चुकी है। तो साथियों, ऐसी कंडीशन है, मान लीजिए ऐसे कुछ कंडीशन आती है आपके सामने, तो आप जब भी मान लीजिए कि अगर हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो वहां पे आप अगर एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर रहे हैं और आपकी बेल नीचे से डिसमिस हो चुकी है, मतलब सेशन कोर्ट से डिसमिस हो चुकी है, तो आप हाई कोर्ट के समक्ष 2 आर्गुमेंट कर सकते हैं। पहला तो ये है कि यहाँ पे इस व्यक्ति को बेल ग्रांट कर दी जाए, और दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि जो पुलिस वाला है, जो आईओ है, अगर वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित होता है। अब कोर्ट के समक्ष उपस्थित क्यों होगा, ये भी सवाल आपका हो सकता है। तो देखिए, हम जब भी कोई बेल एप्लीकेशन किसी भी कोर्ट में फाइल करते हैं, तो सबसे पहले तो कोर्ट क्या करता है कि ये नहीं कि हमने बेल एप्लीकेशन फाइल की और कोर्ट ने तत्काल आपका कागज देखा और आपको बेल दे दिया। कोर्ट आपके साथ साथ जो विपक्षी है, जो पुलिस है, जो सरकार है, जो शासन है, उसका भी पक्ष सुनती है। उसके लिए वो क्या करती है, जो मुकदमा है उसकी केस डायरी मंगाई जाती है। अगर चार्जशीट नहीं फाइल हुई है तो पुलिस क्या करेगी, मामले की केस डायरी मंगाएगी। कई बार होता है कि पुलिस वाले खुद लेके आते हैं, आईओ खुद लेके आता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है। तो आईओ से पूछा जाता है कि भाई आपका क्या व्यू है, आप गिरफ्तार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो कई बार होता है कि आईओ कह देता है कि भाई हमें गिरफ्तारी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आईओ ये कहता है कि हम इस मामले में इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करने वाले हैं, तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मैं ये बेल एप्लीकेशन विड्रॉ करता हूँ, वापस ले लेता हूं, लेकिन मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको डायरेक्शन दे दिया जाए कि ये अरनेश कुमार वाले जजमेंट का पालन करें। तो कोर्ट ये डायरेक्शन आपके फेवर में दे देगी कि भाई आप जो आरोपी है उसको आप गिरफ्तार नहीं करोगे, आप अरनेश कुमार के जजमेंट का पालन करोगे, जिसमें कि बताया गया है कि आपको अगर ऐसा जो मामला जो 7 साल से कम जिसमें सजा है, उसमें आपको नोटिस देना होगा 41 सीआरपीसी का। तो इस प्रकार से ये जो मामला है आपके फेवर में हो सकता है और पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। रिसेंटली ऐसा ही एक सर्कमस्टेंस राइज हुआ था हाई कोर्ट के समक्ष, जिसमें कि ऐसा ही हुआ था, एक व्यक्ति था जिसके खिलाफ आरोप था कि उसने फ्रॉड किया है। फ्रॉड क्या किया है कि उसके कैंप में ऑनलाइन की शॉप थी, उसके यहाँ एक ग्राहक आया, उसने क्या किया, उसने ग्राहक का आधार कार्ड ले लिया, पैन कार्ड ले लिया, फिंगरप्रिंट लगवा लिया, और उसका कहना था कि भाई जो व्यक्ति आया था वो तो आया था केवल अपना कोई डॉक्यूमेंट बनवाने, लेकिन यहाँ पे जो आरोपी ने क्या किया, आरोपी ने उससे
उसका डाटा ले लिया अपने पास और उसके बाद उसने पैसे ट्रांसफ़र कर लिए अपने खाते में, ऐसा आरोप था। तो वो मामला गया हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने आरोपी की जो दलील थी उसका ये कहना था कि यहाँ पे चूँकि अरनेस्ट कुमार का जजमेंट है कि गिरफ्तार नहीं करना है, तो हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही है, हम यहाँ पे आईओ को डायरेक्शन दे रहे हैं कि आईओ जो है तो अरनेस्ट कुमार की जजमेंट का पालन करेगा और आरोपी को 41 सीआरपीसी का नोटिस देगा। हाँ देखिए, अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो आप ये मत मानिए कि नहीं पुलिस तो आपको गिरफ्तार कर ही नहीं सकती और आपको पुलिस को सपोर्ट ना करें। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो पुलिस उसका रीजन नोट डाउन करेगी और आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो आप समझ गए होंगे, अगर ऐसी कुछ परिस्थिति है, 420 का मुकदमा है, तो इन जैसा हमने आपको बताया उसका पालन आप कर सकते हैं। धन्यवाद।